जय श्री कृष्ण। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसमें हमने देखा कि 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 देन डिवाइडेड 2 टू द पावर -2। जितनी भी यहाँ पे पावर है, एक्सपोनेंट है, वो सब नेगेटिव हैं। तो सबसे और ये भी हमने देखा कि ये 2 और 4 की पावर सेम है, बेस अलग है, इनकी पावर सेम है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि पावर जो सेम है उसको ये लॉ अप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b। अगर माइनस में हो, प्लस में, जो भी पावर होती है, अगर -m इक्वल टू हो जाएगा a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट के बाहर -m। माइनस हो या प्लस हो, m अगर प्लस का भी होता तो भी यही रूल अप्लाई होता। तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -1 देन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब 4 2 जा 8, 8 की पावर -1। और यहाँ पे हमने देखा कि डिवीज़न है 2 टू द पावर -2। देखो अभी भी बेस सेम नहीं है और अब पावर भी सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे? तो सबसे पहले इसमें हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 8 की पावर, और अगर बेस सेम होता तो हम पावर को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर हमारा बेस भी सेम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि इसको बेस को सेम करना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे कि 8 के फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी अगर हमको बेस करना है तो वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1, यानी कि 2 की पावर अगर 3 होगी, और ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई नहीं लगा के अभी हम ब्रैकेट लगाएं कि 8 को हम 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। 8 को हमने 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 टू द पावर 3 किया। आगे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, 2 टू द पावर -2। अब हमने बेस सेम कर दिया, तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 टू द पावर 3, देखो 3 प्लस में ही आएगा, 3 माइनस में नहीं है, क्योंकि हमारा 8 के फैक्टर्स हैं ये 2 की पावर 3 करने पर। अब जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मल्टीप्लाई -1, आगे जो डिवीज़न -2 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? तो यहाँ हमने किया a की पावर m n इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 3 प्लस का और 1 माइनस का, तो 2 की पावर 3 1 जा 3, लेकिन -3, फिर डिवाइड 2 टू द पावर -2। अब बेस सेम हुआ, पावर डिफरेंट है, तो अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, a टू द पावर -m, या m पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, डिवीज़न a टू द पावर, क्योंकि हमारा बेस सेम है, -n। तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m -n। ये भी माइनस का है तो इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी पावर नेगेटिव है। यहाँ पे हम प्लस का भी ले सकते, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m -n। ये डिवीज़न वाला लॉ ही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पहले वीडियो सेंड किया है उसमें ये डिवीज़न का है। तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। अब बेस को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि बीच में डिवीज़न है, डिवीज़न तो पावर माइनस, तो -3 -2। जब हम
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। अब आ जाएगी 2 टू दी पावर -1। क्यों? क्योंकि 3 जो है उसके आगे माइनस है। जब बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ भी माइनस लगेगा। अब इस पावर को हमको पॉजिटिव करना है, तो फिर हम रूल लगाएंगे 1/a⁴m। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसमें अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब पावर 1 है, 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा, यानी कि 1/2 आंसर।